आपके जवानों ने हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमारे नेताओं के मुंह पे डंडे मार दिए, हमारे मुंह पे जो है वो प्लास्टिक की वो लिए सपोर्ट है वो मार दिया। हमको आतंकवादी है, नक्सलवादी क्या है हम लोग। सड़कों पर महासंग्राम। दलित युवक केतन लाल की हत्या के बाद पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए तैनात हुई हजारों की फौज। देखिए यह बड़ी खबर। दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। दोस्तों उत्तराखंड के हरिद्वार से इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद शर्मनाक खबर सामने आ रही है। नगीना से लोकप्रिय सांसद और भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद को उत्तराखंड की सीमा पर रोकने के लिए वहां की सरकार ने हजारों की संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को खड़ा कर दिया है। पूरा इलाका छावनी में बदल दिया गया है भाई साहब। मानो किसी देश के चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा दुश्मन आ रहा हो। हरिद्वार में भाई चंद्रशेखर आजाद को बार बार रोकने की यह घिनौनी कोशिश की जा रही है, लेकिन आज पूरा बहुजन समाज और देश की जनता प्रशासन से एक ही सवाल पूछ रही है, आखिर क्यों? क्या उत्तराखंड का टिहरी भारत से बाहर है? जो देश की संसद में बैठने वाला एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि वहां की जनता से मिलने नहीं जा सकता है। पूरा मामला यह है कि लगभग 20 दिन पहले टिहरी के ग्राम देवल में दलित समाज के एक बेकसूर युवक को बेहद निर्मम तरीके के साथ मार दिया गया था। आज भाई चंद्रशेखर आजाद उसी पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने और उन्हें सांत्वना देने जा रहे थे, परंतु डरी हुई उत्तराखंड सरकार की बेशर्मी के साथ अपनी तानाशाही दिखा रही है। आप खुद बताइए दोस्तों, एक सांसद के साथ ऐसा व्यवहार लोकतंत्र में कहां तक जायज है, जो कि शर्मनाक माना जाता है। दोस्तों जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आसमान से आग बरस रही है। इस झुलसा देने वाली भीषण गर्मी और कड़कती धूप में भाई चंद्रशेखर आजाद अपने समाज के न्याय के लिए सड़कों पर डटे हुए हैं। जब सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर उन्हें जबरदस्ती रोकना चाहा, तो प्रशासन और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हो गई। इस धक्का मुक्की में भाई चंद्रशेखर आजाद की शर्ट तक फट गई दोस्तों, लेकिन उनके चेहरे पर थिकन नहीं आई दोस्तों, और थकान महसूस नहीं हुई और ना ही उनका हौसला टूटा दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद का यह ऐतिहासिक संघर्ष इस बात का जीता जाता गवाह है कि समाज की लड़ाई में उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी है और खुद को पूरी तरह झोंक दिया है। ऐसे निस्वार्थ और समर्पित नेता के साथ मजबूती से खड़े होना आज हम सबका फर्ज है। अगर आज यह बहुजन समाज अपने इस शेर के साथ खड़ा नहीं हुआ, तो याद रखना कि भविष्य में कोई भी युवा इस दमनकारी तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरने की हिम्मत नहीं कर सकेगी। दोस्तों प्रशासन की इस तानाशाही पर अपनी गाड़ी से उतरकर भाई चंद्रशेखर आजाद ने उत्तराखंड सरकार को दो टूक चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि मैं सिर्फ पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूं। आप लोग किसी के राजनीतिक दबाव में आकर मुझे रोकने वाला काम मत करना। अगर मुझे यहां रोका गया तो मैं यहीं से सीधे घटना स्थल या फिर मुख्यमंत्री आवास की तरफ पैदल मार्च करूंगा। सांसद चंद्रशेखर आजाद का इरादा एकदम साफ है दोस्तों कि वहां पीछे हटने वाले नहीं हैं। दरअसल कल वह टिहरी के ग्राम देवल में मृतक केतन लाल के परिवार से मिलने हर हाल में पहुंचेंगे, जिसे अंतरजातीय प्रेम संबंधों के कारण बेहद क्रूरता के साथ मौत के घाट उतार दिया गया था। शासन प्रशासन दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय न्याय की आवाज उठाने वालों का ही गला घोटने में लगा हुआ है। दोस्तों
सच तो यह है कि असली नेता वही होता है जो सुख दुख में अपने समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो और उसके हक की लड़ाई लड़े। ऐसी कमरों में बैठकर दलित समाज को सिर्फ अपना गुलाम और वोट बैंक समझने वाले तथाकथित नेताओं, जरा इन तस्वीरों को देखो और कुछ सीखो। उत्तराखंड की इस कड़कड़ाती धूप में दलित समाज के बेटे केतन लाल को इंसाफ दिलाने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद सड़क पर उतर गए हैं और पैरामिलिट्री के जवानों से भिड़ गए हैं। इस भयंकर संघर्ष में भाई चंद्रशेखर की शर्ट तक फट गई है। दोस्तों, उत्तराखंड की इस दमनकारी और क्रूर सरकार की इस दमनकारी कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? क्या पीड़ित परिवार से मिलना भी अब इस देश में अपराध हो गया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय पूरी ताकत से जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। तानाशाही सरकार को अपनी ताकत का एहसास जरूर कराएं। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।